टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बिहार दरोगा भर्ती की कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता, पद योग्यता और चयन प्रक्रिया क्या है। उसके बाद में बिहार से शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में एक नई नोटिस जारी हुई थी ओएमआर को लेकर के, एस्टेट इत्यादि को लेकर के, उसके बारे में चर्चा करेंगे और शिक्षक भर्तियों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से, वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी माध्यम से एक कोर्स लॉन्च हुआ प्रथम के नाम से और यहाँ पर पीसीएस की तैयारी करने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए सारी चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, चाहे वो लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, मेंस टेस्ट सीरीज हो, डाउट क्लियरिंग सेशन हो, करंट अफेयर हो। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपये और अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को 500 रुपये की छूट भी मिल जाएगी। कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं PSP500। और अगर आप लोग बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी फीस भी उतनी रखी गई। यहाँ पर भी वही कोड काम करेगा PSP500 और यहाँ पर इस बैच का नाम है सक्षम 4.0। यूपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म में आप लोगों को आरओ का भी बैच मिल जाएगा। इसकी फीस मात्र 1299 रुपये है और अगर आप लोग यहाँ पर एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP200 तो आप लोगों को 200 रुपये की और छूट मिल जाएगी। सारा का सारा जो हिस्ट्री मटेरियल वो यूपीपीएससी वाला के इस ऐप पर मिलेगी और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आप लोगों को और भी अधिक जानकारियाँ मिल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं। जारी हो गया, वहां पर जो चीजें कही जा रही हैं वो हो रही हैं और वास्तव में अगर हम लोग भर्तियों की बात करें तो बिहार कई मील आगे निकल गया उत्तर प्रदेश से। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 5 नवंबर। पदों की संख्या ये लास्ट डेट आप यहां से देख सकते हैं और यहां पर लेवल 6 लिखा पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 पद है। यहां पर लिखा कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 5 तारीख से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एक विद्यार्थी एक ही आवेदन कर सकता है। बहुत सारी बातें लिखी हैं, ये बातें काम की नहीं है। आपके काम की बात जो है वो मैं बताऊंगा। मुख्य बातें, योग्यता ये लिखी हुई है शैक्षणिक योग्यता, आप लोग ध्यान दीजिए। शैक्षणिक योग्यता इसमें स्नातक है। स्नातक की उत्तर प्रदेश में होती है। उम्र सीमा की गणना अगर की बात करें तो 1 अगस्त से आयु की गणना की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में और बिहार में काफी अंतर है। और यहाँ पर जो अधिकतम आयु है वो 37 वर्ष है। सामान्य वर्ग की उत्तर प्रदेश में 28 वर्ष होती है। काफी अंतर है, लगभग 10 साल का अंतर है। न्यूनतम आयु यहाँ पर 20 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग को और छूट दे दी गई है। ईबीसी ओबीसी 2 होते हैं वहां पर, तो 20 से लेकर के 40 साल 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दे दी गई है दरोगा भर्ती के लिए। कौन कौन आवेदन करेगा उसके बारे में अभी हम और देखेंगे। नीचे आगे SC ST इत्यादि की जो लोग हैं वो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर हाइट होती है, चूंकि ये सेना की बात है, एक तरीके से वर्दी की नौकरी है तो वर्दी में तो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, उत्तर प्रदेश से काफी कम है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तो लगभग सभी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा वहां पर। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर आरक्षण केवल बिहार के छात्रों को ही मिलेगा। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट। सीना की बात करें तो इनके 81 सेंटीमीटर है, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर नीचे भर्ती की प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। लिखित परीक्षा होगी, प्री मेंस होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो विद्यार्थियों की होगी वो 200 नंबर की होगी। यहाँ पर देखिए लिखा है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। 30% से कम नंबर किसी को नहीं लाना है, नहीं तो फेल घोषित कर दी जाएंगे, काफी नहीं चेक होगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में फिर आपका मेंस होगा, 20 गुना विद्यार्थियों को जो बुलाया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है मेंस होगा 200 नंबर का। ये इसी मेंस से आपकी मेरिट बननी है, प्री से आपका कोई मतलब नहीं है। जो विद्यार्थी मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे, जिसमें करंट अफेयर इत्यादि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये देखिए ये लिखा हुआ है। ये 100 क्वेश्चन, कुल संख्या 100 है, पूर्णांक 200 नंबर का है। इसके बाद में ये नेगेटिव मार्किंग भी है 0.2 का। मुख्य परीक्षा के आधार पर जो विद्यार्थी पास होंगे तो 6 गुना विद्यार्थियों को पदों की संख्या के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 30 चरण होगा। जो विद्यार्थी मेंस को क्वालिफाई करेंगे उन विद्यार्थियों की दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी। ये सब की सब क्वालिफाई करना है, या नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सभी कोड के विद्यार्थी हैं उनको जो दौड़ना है, पहले आप लोग देख लें। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। यहाँ पर ये देखिए 6 मिनट 30 सेकंड में। महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है केवल 6 मिनट में। लंबी कूद भी आप लोग देख सकते हैं, 12 फीट की लंबी कूद लगानी है। गोला भी फेंकना है, 16 पाउंड का यहाँ पर लिखा हुआ है। और नीचे और कुछ काम की चीजें तो उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद में रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। सारी जानकारियां तो हो गई। स्नातक पास सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे, प्री मेंस होगा। और यहाँ पर यह भी कि कौन आवेदन करेगा, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि केवल बिहार के विद्यार्थी आवेदन करेंगे। तो अगर आपके अंदर योग्यता हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो उसके पहले भी एक जानकारी दे दूं, बिहार की जब बात हो रही है कि बिहार से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जो परीक्षा हुई थी उन विद्यार्थियों की
ओएमआर वगैरह जो है उसके बारे में ये नोटिस जारी की गई है। तो ये अभी अभी नोटिस जारी हुई है जिसमें लिखा विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विद्यार्थी 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक आयोग के वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov पर जाकर के स्वयं डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मिला सकते हैं आंसर की वगैरह। तो कुल मिलाकर के अब जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ी है, वो ओएमआर सीट जारी होगी आंसर की के लिए विद्यार्थी मिलाएंगे और उसके बाद में आप लोगों को जो परिणाम जारी होगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पर केस भी चल रहा है। वहीं पर एक और सूचना आई है कि 3 अक्टूबर को जारी होगा STET का रिजल्ट। जो परीक्षा हुई थी बिहार में, BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने की घोषणा। हम बात करेंगे अब यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से सूचना एक वायरल हो रही है कि नए आयोग का गठन होते ही 51,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री का जो बयान था अभी 2 दिन पहले का और आज के समाचार पत्रों का, ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें कहा गया था कि लोकसभा चुनावों से पहले रिक्त पद भरने की तैयारी है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा और लिखा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पर जल्द ही तैनाती की तैयारी है जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरा जा सके। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरी तरीके से गलत खबर है। कोई शिक्षक भर्ती आप लोगों को इस साल देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके की जो घोषणाएं जो सीएम हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसके पहले भी की गई हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां इसके पहले भी दी गई हैं। मैं आपको दिखाता हूं जो सूचना आप आज देख रहे हैं, कल भी आप लोगों ने देखा, समीक्षा बैठक में भी आप लोगों ने देखा। तो जब जब उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होता है या होने वाला होता है, उसके पहले इस तरीके की घोषणाएं की जाती हैं। ये देखिए, आप लोग यहां से खुद आइडिया लगा लीजिए। जब 17 सितंबर 2020 को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन बालसन चौराहे पर किया था, संविदा को लेकर के विरोध किया गया था, 5 साल की संविदा की चर्चाएं थी पूरे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में बेरोजगार दिवस हम लोगों ने मनाया था और उसके बाद में 18 तारीख को और 17 तारीख को लगातार इस तरह की घोषणाएं की गई हैं। ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीते 3.5 वर्ष में 3 लाख पदों पर चयन की प्रक्रिया के अनुरूप 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हुए 6 माह में नियुक्ति पत्र दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। जो भी विद्यार्थी उस समय के होंगे 2020 के 18 सितंबर का ये ट्वीट, ये देखिए 18 सितंबर का ये ट्वीट है, 17 को धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था, तो उनको सबको पता होगा कि कुछ भी नहीं हुआ था और ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। कुछ उत्तर प्रदेश में इसीलिए जो धरना प्रदर्शन है ज़्यादातर असफल हो जाते हैं क्योंकि कई गुट हो जाते हैं। एक गुट ने अगर धरना प्रदर्शन के लिए घोषणा किया तो दूसरा गुट उसका विरोध करता है और इस तरीके की हवाएं फैलाने लगता है कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती TGT PGT को लेकर के जब 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में हुआ तो प्रयागराज में दूसरा ग्रुप ने तुरंत घोषणा कर दिया कि LT ग्रेड में जीत हो गई है और नया विज्ञापन जारी होने जा रहा है, जबकि नया विज्ञापन अभी नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे को कमजोर करने से जो है भर्ती किसी को नहीं मिलेगी, नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वास्तव में भर्तियां आए, जो ये अध्याचन की प्रक्रिया जो सुनने को मिलती है, रिक्त पदों के बारे में सूचना मिलती है, कभी कमेटी गठित कर दी जाती है, कभी नया आयोग बनाया जाता है, 3 साल तक घुट्टी पिलाई जाती है, इन सबसे अगर आपको बचना है तो वास्तव में जिस तरीके का प्रदर्शन होना चाहिए, जिस तरीके से शांतिपूर्वक धरना होना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से जिस तरीके से आंदोलन होना चाहिए, उस तरीके से विद्यार्थियों को एकत्रित एकजुट होना चाहिए। और इसीलिए आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर विद्यार्थी उपवास रखें, केवल उपवास शांतिपूर्वक, और सभी विद्यार्थी यहाँ पर आ सकते हैं। संयुक्त युवा मोर्चा का ये धरना प्रदर्शन है, पूरे देश के 113 छात्र संगठनों का ये लिखा हुआ युवा मंच के बैनर तले 2 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर में आयोजित धरना प्रदर्शन उपवास के लिए आज भी छोटा बघाड़ा, सलोरी, अल्लाहपुर, दिल्ली के SU में जनसंपर्क जारी रहा। और लिखा कल दिल्ली में आयोजित रैली जो हो रही है OPS के लिए, उसको भी युवा मंच ने समर्थन किया है। और प्रदेश में सभी रिक्त पदों का 15 दिनों के अंदर अधियाचन तैयार करने के मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि इस बार पहले के हश्र न हो, क्योंकि सीएम द्वारा इस तरीके की पूर्व में कई बार घोषणाएं की गई हैं लेकिन पदों को नहीं भरा गया है। तो अब आप लोग खुद समझदार हैं, मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी आ रही कि नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, प्रयागराज के शहर उत्तरी के ये विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी। इनको बीएड के छात्रों ने यह ज्ञापन दिया कि बीएड को फिर से प्राथमिक में शामिल किया जाए, और ये पत्र है आप लोग देख सकते हैं। और इसी क्रम में जो विधायक हैं उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री को भी ये पत्र लिखा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा, सादर अवगत कराना है कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया गया। पुनः इनकी योग्यता को सरहदयपूर्वक विचार करते हुए इन्हें पुनः योग्य बनाया जाए। ये सब बातें इन्होंने लिखी हैं। तो विद्यार्थी इसी क्रम में विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, सारे कोशिश कर रहे हैं कि बीएड के छात्रों को फिर से बहाल कर दिया जाए। आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।